और क्लास 9th वालों कैसे हो? तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बीहाइव का पहला चैप्टर द फन दे हैड, जिसे लिखा है आइजैक एसिमोव ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर है। बच्चों, ये चैप्टर पढ़कर आपको लॉकडाउन की याद आ जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में ऑथर ने फ्यूचर के समय को दिखाया है, जहां के बच्चों को स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सिर्फ अपने घर पर ही रहकर पढ़ते हैं और उनके टीचर इंसान नहीं रोबोट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होती है मार्गी नाम की लड़की से, जो हर रात डायरी लिखती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने डायरी में लिखती है 17 मई 2157। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, जो कि बहुत ही पुरानी थी। यानी कि बच्चों, यह कहानी है आज से 133 साल बाद की, जब बच्चे स्कूल न जाकर घर से ही पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं बल्कि रोबोट है। यहाँ तक उन्हें यह भी नहीं पता है कि एक समय पर बच्चे स्कूल जाते थे और उन्हें इंसान पढ़ाते थे। उनके लिए रियल बुक, यानी जो बुक अभी हम पढ़ते हैं, बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बुक की जगह ई बुक यानी कंप्यूटर से पढ़ते हैं। तो ये कहानी है इस समय के एक लड़के टॉमी की, जिसकी उम्र 13 साल है, और लड़की मार्गी की, जिसकी उम्र 11 साल है, जो कि स्टूडेंट है। और एक दिन मार्गी के दोस्त यानी टॉमी को कहीं से हमारे समय की बुक मिल जाती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। मार्गी बताती है कि उसके दादाजी कहते थे कि जब वो छोटे थे तब उनके दादाजी बताते थे कि वो पेपर प्रिंटेड बुक से पढ़ा करते थे। यानी जो बुक हम अभी पढ़ रहे हैं, और उसे पढ़ने के लिए उसके पन्नों को पलटना पड़ता था, जो कि येलो एंड क्रिंकली थे, यानी पन्ने मुड़े हुए थे, जिसमें ढेर सारी लाइन थी। बच्चों, मार्गी टॉमी से कहती है कि ये कितना अजीब है, ऐसी बुक को पढ़ना जिसके वर्ड्स मूव ही नहीं करते, और हम पन्ने पलटकर उस चीज को दोबारा से देख सकते हैं जो चीज हमने पहले से ही पढ़ रखी है। यानी कि बच्चों, मार्गी के समय में जब बच्चे कंप्यूटर ई बुक पढ़ते थे तो वो कुछ इस तरीके से मूव करती थी, जिससे वो आगे की चीज पढ़ते थे। लेकिन हमारे नॉर्मल बुक में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मार्गी को थोड़ा अजीब लग रहा है। यह सब सुनने के बाद टॉमी मार्गी से कहता है कि ये कितना बेकार है, हम सिर्फ एक बार इसे पढ़कर फेंक देते हैं, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हम अपने कंप्यूटर, टेलीविजन में मिलियंस ऑफ बुक पढ़ सकते हैं, और हम उसमें जितने चाहे उतने बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे हमें उससे फेंकना भी नहीं पड़ता। मार्गी टॉमी की बात से अग्री करते हुए टॉमी से पूछती हैं कि अच्छा, तुम्हें ये बुक कहां से मिला? टॉमी वो किताब पढ़ने में बिजी था, तो वो घर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे घर के एटिक में। बच्चों, एटिक मतलब छत के नीचे वाला एरिया, जहां कूड़े कबाड़ पड़े रहते हैं। मार्गी दोबारा से टॉमी से पूछती है कि ये किताब किसके बारे में है? टॉमी कहता है कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों, मार्गी को पहले से ही स्कूल से नफरत था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये नफरत और बढ़ गई थी, क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो लगातार ज्योग्राफी का टेस्ट ले जा रहा था, और उसमें वो हमेशा बेकार नंबर ही पा रही थी, जिसके कारण मार्गी की मम्मी को कुछ खराबी नजर आती है मैकेनिकल टीचर में, जिससे वो काउंटी इंस्पेक्टर को अपने घर पर बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर यानी बच्चों, जो रोबोट को ठीक करता है। काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटे हाइट का इंसान था, जिसका गोल और लाल चेहरा था, और उसके हाथ में एक टूल का बॉक्स था, जिसमें डायल्स एंड वायर्स जैसी चीजें थीं। बच्चों, काउंटी इंस्पेक्टर बहुत अच्छा आदमी था। वो मार्गी को एक एप्पल देता है खाने के लिए, और रोबोट टीचर को जाकर बनाने लगता है, और वही मार्गी सोच रही होती है कि काश वो मैकेनिकल टीचर न बने, जिससे उसे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए पढ़ाई से। लेकिन बच्चों, ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ ही घंटे में रोबोट सही हो जाता है, जिसमें एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था, जहां सारे चैप्टर क्वेश्चन और होमवर्क सेव थे। बच्चों, यह सब देखकर मार्गी बहुत दुखी हो जाती है। उसे रोबोट का वो वाला हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं होता, जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना होता है। यानी कि बच्चों, रोबोट के अंदर एक जगह बनी थी जहां मार्गी अपना होमवर्क सबमिट करती थी। बच्चों, मार्गी को अपना होमवर्क पंच कोड में लिखना होता है, जो कि एक तरीका होता है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का, जिसे मार्गी ने 6 साल की उम्र में ही सीख लिया था। और मार्गी जैसे ही कोई टेस्ट देकर सबमिट करती थी, उसका रिजल्ट तुरंत आ जाता था। हमारे जैसा नहीं था कि टेस्ट कॉपी 2-3 दिन बाद मिलती थी, जिससे हम मौज कर पाते थे।
जो कि मार्गी को और बेकार लगता था, काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मुस्कुराता है और मार्गी की मम्मी मिसेस जोन्स से जाकर कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी। वो रोबोट टीचर का ज्योग्राफी का लेवल मार्गी के लेवल के हिसाब से सेट नहीं था, इसीलिए इसके कम नंबर आते थे। अभी मैंने उसे 10 साल के बच्चों के हिसाब से उसे सेट कर दिया है, यानी बच्चों, रोबोट टीचर का ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछने का लेवल बहुत ही ज्यादा हो गया था, जिससे मार्गी के नंबर कम आते थे ज्योग्राफी में। लेकिन इन सब से मार्गी फिर भी बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को लेकर जाएगा और कुछ दिन बाद लाकर देगा, जैसा कि टॉमी के साथ हुआ था। उसके हिस्ट्री के रोबोट टीचर की स्क्रीन काली पड़ गई थी, जिससे बनने में लगभग 1 महीना लग गया था। बच्चों, इन्हीं सब कारणों से मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, जिससे वो टॉमी से पूछती है कि स्कूल के बारे में बुक कौन लिखता है। टॉमी मार्गी से कहता है कि अरे पागल, 200 साल पुरानी बात है, ये तब हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। मार्गी कहती है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है, और वो भी जाकर वो बुक देखने लगती है जो टॉमी पढ़ रहा होता है। मार्गी टॉमी से पूछती है कि क्या उस समय भी टीचर होते थे। टॉमी कहता है कि हाँ, उस समय भी टीचर होते थे, पर वो इंसान थे। मार्गी यह सुनकर चौंक जाती है और वो दोनों इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। मार्गी कहती है कि कोई इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है कि वो टीचर बन जाए। टॉमी कहता है कि क्यों नहीं हो सकते, मेरे पापा भी तो एक मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं, तो वो भी तो टीचर बन सकते हैं। लेकिन मार्गी कहती है कि फिर भी मैं एक अनजान आदमी को अपने घर रखना पसंद नहीं करूंगी। यह सुन टॉमी जोर से हंसता है और कहता है, सच में तुम्हें कुछ नहीं पता। उस समय बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, जहां उन्हें उनके उम्र के हिसाब से समझाया और काम दिया जाता था। मार्गी फिर से पूछती है कि मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि टीचर को बच्चों को उनके दिमाग के अनुसार पढ़ाना पड़ता है। टॉमी कहता है कि अरे नहीं, अलग अलग उम्र के बच्चों की अलग क्लास होती थी और वो उसमें उन सब को उम्र के हिसाब से पढ़ाते थे। बच्चों, मार्गी टॉमी से सवाल पूछ पूछ कर उसका दिमाग खराब कर दी थी, जिससे टॉमी मार्गी से कहता है कि पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मेरा दिमाग मत खराब करो। यह सुनकर मार्गी तुरंत कहती है कि अरे पढ़ना है मुझे, क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था। पुराने तरीके के स्कूल के बारे में जान के उन दोनों ने पढ़कर आधी बुक भी खत्म नहीं की होती है कि तभी मार्गी की मम्मी मिसेस जोन्स आकर कहती हैं, चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी पहले तो मना करती है, लेकिन टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो रहा था, तो वो मान जाती है। वो टॉमी से कहती है कि क्या हम इससे स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं। टॉमी को कुछ खास दिलचस्पी तो नहीं थी, पर वो कहता है कि देखते हैं। बच्चों, यहाँ एक वर्ड है नॉनचलंटली, जिसका मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट न दिखाना। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मार्गी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के राइट साइड पर ही था, जहां मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा होता है। बच्चों, मार्गी रोज इसी समय पढ़ती थी, सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि बच्चे रोज रेगुलर आवर पर पढ़ने से ज्यादा सीखते हैं। मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पर लिखता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और वो कल का होमवर्क सबमिट करने को बोलता है। मार्गी होमवर्क सबमिट करने के बाद पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उस समय के बच्चे साथ स्कूल जाते थे, एक ही चीज पढ़ते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक साथ खेलते खाते थे और साथ घर आते थे, और इधर टीचर पढ़ा रहा होता है। लेकिन मार्गी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो पुराने समय के बच्चों के द फन दे हैड के बारे में सोच रही होती है, और चैप्टर भी यही खत्म हो जाता है। बच्चों, आई नो अगर आप अभी स्कूल लाइफ में होंगे तो आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट बिलीव मी, ये आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, सो एंजॉय इट। और अगर आपको और क्लास 9th के चैप्टर्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय कर सकते हैं, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।